हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। क्या म्यूचुअल फंड स्कैम है? क्या इसमें फ्रॉडिंग होती है? क्या जो आप पैसे जमा करते हैं उसकी कोई भी गारंटी है कि हमें पैसे मिलेंगे, या ऐसे ही बस दिखावटी चीजें हैं कि दिखा तो रहा है 50%, 30%, और हमें मिल कुछ नहीं रहा, हमारा पोर्टफोलियो जो है वो डाउन ही जा रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई? क्यों ऐसी चीजें मार्केट में चलती है? क्यों ऐसी बातें उड़ती है? इस पे पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे क्या रीजन है कि ये चीजें भी बाहर आती है और ये चीजें भी आपके दिमाग को परेशान करती है कि क्या जो हम पैसे जमा कर रहे हैं वो आगे चल के हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फायदा तो बाद की बात है, लेकिन जो हमने पैसा जमा किया उतना भी हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो पैसे डूब जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो। खास करके जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको ज्यादा टेंशन हो, क्योंकि वो अपनी बची हुई पूंजी, अपना जो सारा मेहनत का पैसा होता है कुछ बचा के रखते हैं, उनको इसमें डालते हैं। तो उनको बहुत टेंशन रहती है इन सब चीजों। अगर वो कहीं भी ये चीज देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्या पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या है, क्या स्कैम तो नहीं हो रहा, पूरी चीजें। तो इसी पे आज ये वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने म्यूचुअल फंड सर्च किया गूगल पे, बहुत सारे लिंक आ गए आपको। ठीक है, अलग अलग कंपनी के यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो अलग अलग प्लान बना के आपसे पैसे इन्वेस्ट कराती है और रिटर्न भी मिलता है। लेकिन फिर स्कैम की चीजें कहां से आती है? जो स्कैम वाला मुद्दा है वो कहां से आता है? देखिए, दो तीन चीजें हैं जिस कारण से ये स्कैम वाली चीजें चलती है। पहली चीज कि लोगों में नॉलेज की कमी। आपने कहीं किसी से सुना और जाके इन्वेस्ट कर दिया किसी भी फंड में, और आपको रिटर्न जो आपने सोचा था वो नहीं मिला, तो क्या होगा? वो आपके लिए स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आपने सोचा कि 30% और यहाँ 12% मिला आपको। तो आप तो कहेंगे ना, हम तो 30 का सपना देखे तो है, वो सपना पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये स्कैम है। ठीक है। दूसरी चीज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बढ़ा चढ़ा के चीजें बताते हैं, बहुत हाई ग्रोथ दिखाते हैं, वैसा रियल में होता नहीं है। तो ये दो चीज सबसे मेन प्रॉब्लम है, जिस कारण एक अच्छा चीज भी आपको गलत दिखने लग जाता है। तो क्या है सच्चाई? क्या सच में पैसा मिलता है या डूबता है? उस पर बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो खास करके ऐसी चीजें हैं जिसमें 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैं साफ साफ हर वीडियो में कहता हूं कि यहाँ पे 100% अगर आप लेके चलेंगे कि भाई साहब, मैंने अगर 30% का टारगेट लिया है तो 30% आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट मतलब शेयर मार्केट पे। यानी अगर आपका मार्केट डाउन है, किसी कारणवश मार्केट क्रैश होता है, तो आपके पैसे डाउन जाएंगे। और मार्केट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो आपके पैसे भी ग्रो करेंगे। तो ये तो कभी भी गारंटेड नहीं हो सकता कि एक फिक्स रिटर्न, जैसे कि आप आरडी या एफडी करवाते हैं तो वह पहले से डिसाइडेड रहता है कि 6% मिलेगा, 6.5% मिलेगा। वो चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज आपको सोच के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये चीज मान के किसी का वीडियो देख लिए, किसी के कह का सुन लिए कि भैया आपको 25% इसमें मिल जाएगा हर साल, और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको मिला कुछ नहीं, तो 100% आपको लगेगा कि ये स्कैम है। क्योंकि वो चीज, जो चीज आप सोच के इन्वेस्ट किए थे, वो चीज आपको नहीं मिल रहा। लेकिन जो आपको बताने वाला वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इसमें म्यूचुअल फंड की कोई गलती नहीं है। बताने वाला या समझाने वाला है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी रिटर्न जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है किसी मंथ में कोई फंड 4% का रिटर्न एक मंथ में दे दिया, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 12 महीने होते हैं तो 36% रिटर्न मिल जाएगा आपको। बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी मंथ में 1% दे, किसी में निगेटिव चला जाए, तो सारा कैलकुलेट करके वो 15-20% का देगा, 36% दे ही नहीं सकता। तो हर चीजें यहाँ पे कैलकुलेटिव या फिक्स नहीं हो सकती। ये अगर आपको कोई कैलकुलेट करके बताता है कि देखिए ये आपने 1500 रुपये लगाए और ये 30 साल तक अगर आप करते हैं, 20% का रिटर्न आपको अगर मिलता है, तो आपको 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो आपने सोच लिया कि भैया 30 साल के बाद तो हमको 1 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसने जो 20% दिया है ना, वो जो कैलकुलेशन हो रहा है वो फिक्स्ड हो रहा है।
यानी आपको समझाने के लिए उसने 20% एज्यूम कर लिया और 20% लास्ट हर साल आपको 20% दे रहा है, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है कि 20% हर साल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी साल 15 भी मिल जाए, किसी साल 25 भी मिल जाए, ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो मनचाहा रिटर्न है वो आपको नहीं मिल पाता, इस कारण आप परेशान रहते हैं कि भाई हमारे साथ स्कैम हो गया। स्कैम वाली चीजें नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई सबकी नजर होती है इस पे। ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें ऐसे ही चल रही है जिस कारण से आप परेशान हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ फ्रॉडिंग वाला सीन नहीं होता है। बहुत हायर अथॉरिटी इस पे नजर बना के रखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो डरने वाली चीजें नहीं है, लेकिन आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा है कि ये जो कंपनी जिसमें मैं जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये फ्यूचर में नहीं चलेगा, इसकी कंपनी गिरेगी, तो आप वहां से पैसा निकालिए दूसरे फंड में डालिए, ये चीजें भी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक में रख दिया और सोच रहे कि भैया बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको तेज बनना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे आपको चीजें देखनी पड़ेगी, मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहाँ लगाएंगे तो मिलेगा, कहाँ नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये चीजें जब तक नहीं सीखोगे तब तक रिटर्न बिल्कुल भी आपका जीरो रहेगा और आप इसको स्कैम ही मानते चलोगे। तो इन सब चीजों से बचे। जो आपको हवा पानी बहुत देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे दूर रहे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज 1 लाख रुपया लगाया और कल के डेट में आपको 2 लाख 4 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये जादू नहीं है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। रुकने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, साथ साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कौन से जगह पे रुकना है। ऐसा नहीं कि किसी में लगा दी, किसी भी फंड में लगा दिया और रुक गए, नहीं, आपके पास नॉलेज भी जरूरी होनी चाहिए। तो ये है पूरा इसका सिस्टम। दो चीज ध्यान रखेंगे कि रिटर्न हमेशा इसमें गारंटेड नहीं होता, रिटर्न फ्लक्चुएट करेगा। दूसरी चीज, जो लोग आपको बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं उनसे आपको दूर रहना है। अगर ये दो चीज कर लिए, समझदारी से आपने इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छा रिटर्न ले लेंगे। अगर नहीं करते हैं ये चीजें तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को प्यार देते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।